अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं ना। गंभीर चर्चा। तो प्रश्नोत्तर चल रहा है ना। तो बहुत विचित्र बात चल रही है। मजहबी लोग कह रहे हैं कि कारण का कारण नहीं होता। तो गुरुदेव बोलते हैं अगर आपको कोई पूछे कि आपके पिता के पिता का क्या नाम था, आप कहेंगे क्या कि मेरे कि पिता के पिता नहीं होते, है ना। बहुत ही तर्क चल रहा। अब यहाँ से पढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। पर बिना कारण के कोई वस्तु नहीं होती, बिना पिता के कोई नहीं होता, यह आप लोग मान चुके हैं। यदि आप प्रकृति परमाणु को सत्य मानते हैं तो उसका कारण बतलाना पड़ेगा, नहीं तो असत्य सिद्ध होगा, है ना। या यह कह दीजिए कि हम इसका कारण नहीं जानते, और आपके कथन अनुसार तो प्रकृति परमाणु भी जगत के कारण नहीं हो सकते। यहाँ पर बातें हो रही थी, तब इस पर आगे अभी हम लोग चर्चा करते हैं ना। क्योंकि जिस कारण से आप ब्रह्म को जगत का उपादान नहीं मानते, वही सब कारण प्रकृति परमाणु को भी जगत का उपादान सिद्ध ना होने देंगे, है ना। आप कह रहे हैं ना कि ब्रह्म जो है वो उसके विषय में आपने वहाँ दिया था, अब उसी प्रकृति परमाणु के विषय में भी वही बातें सिद्ध होती हैं। देखिए, प्रकृति परमाणु अदृश्य है और उत्पन्न दृश्य है। प्रकृति परमाणु तो अदृश्य है, उससे जो उत्पन्न हुआ वह तो दृश्य है। प्रकृति परमाणु अविनाशी है और जगत नाशवान। प्रकृति परमाणु तो अविनाशी है और जगत तो नाशवान। प्रकृति परमाणु अनादि है और जगत आदि है। प्रकृति परमाणु अनादि है और जगत आदि है। आरंभ है जगत का पता लगता है, लेकिन उसका वो अनादि है प्रकृति परमाणु, और उस जगत को देखिए तो उसका आदि पता चलता है। प्रकृति परमाणु कारण रहित और जगत सहित है। प्रकृति परमाणु का कारण रहित है, लेकिन प्रकृति परमाणु से जो बना हुआ है जगत वो तो कारण सहित है। प्रकृति परमाणु निराकार है और जगत साकार। प्रकृति परमाणु तो निराकार है और जगत क्या है, साकार। प्रकृति परमाणु अखंड और जगत है खंडवान। ऐसा हो रहा है ना। गजब बात। तो प्रकृति परमाणु निराकार है और जगत साकार है। प्रकृति परमाणु अखंड और जगत खंडवान है, इसलिए प्रकृति परमाणु जगत के उपादान नहीं हो सकता। प्रकार नहीं हो सकता। प्रकृति परमाणु जगत का उपादान नहीं हो सकता। और जो आपने कहा कि प्रकृति परमाणु सबके कारण है, सो भी असत्य है। सबके माने किसके? क्या प्रकृति परमाणु जीव और ब्रह्म के भी कारण है? अब ऐसे प्रश्न चल रहे हैं ना। सबके मतलब किसके? क्या प्रकृति परमाणु जीव और ब्रह्म के भी कारण है? कदापि नहीं बोल रहे हैं हमारा वेदांती, है ना। अच्छा, यदि प्रकृति परमाणु सबके कारण नहीं, तो आपका यह कथन है कि प्रकृति परमाणु सबके कारण होने से उसका कोई कारण नहीं। यह भी निर्मूल रूप सिद्ध हुआ। प्रकृति परमाणु ही तक वह बात नहीं है। देखिए, यदि बिना पिता के कोई नहीं है, यदि बिना कारण के कुछ नहीं है, तो आप ही बतावें कि ईश्वर का कारण कौन है? ईश्वर का पिता कौन है ना। यदि ईश्वर बिना पिता के हैं इसलिए कि वह अनादि है। यदि जीव को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है इसलिए कि वह अनादि है ना। यदि प्रकृति परमाणु का कोई कारण नहीं है
इसलिए कि वह अनादि है, तो एक संसार ही तो बच जाता है। इसे भी अनादि क्यों नहीं मान लेते? जहाँ तीन तीन अनादि हैं, वहाँ क्या एक और अनादि नहीं रह सकता है ना? सदगुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर का कोई पिता नहीं है क्योंकि वह अनादि। अब जीव का भी कोई पिता वो सब की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि वह भी अनादि। अब तो विचित्र बात हो गई ना। ईश्वर का कोई पिता नहीं, अनादि है। जीव को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, वह अनादि है। प्रकृति परमाणु भी अनादि है। तो रह गया एकमात्र संसार, और इस संसार को अनादि क्यों नहीं कहते? मजहबी कहते हैं। तो क्या कारण के भी कारण होते हैं? बहुत परेशान हो गए। अब पूछ रहे हैं कि क्या कारण के भी कारण होते हैं? वेदांती नहीं, कारण ही के कारण होते हैं, कार्य ही के कारण होते हैं। अब वेदांती कहने नहीं बोल रहे हैं कारण के भी कारण होते हैं। क्या पूछ रहे हैं? वो नहीं, कार्य के ही कारण होते हैं। पर किसी अन्य वस्तु का कारण अपने कारण का भी कारण नहीं होता। अगर ऐसा है कि वो पूछ रहे हैं क्या कारण के भी कारण होते हैं, नहीं बोल रहे हैं, कार्य ही के कारण होते हैं। पर किसी अन्य वस्तु का कारण अपने कारण का भी कारण नहीं होता। अपने कारण का तो कार्य ही होता है, कारण नहीं। अतः कारण के कारण होते हैं। जैसे पिता के पिता होते हैं। हमारे पिता भी अपने पिता के पुत्र ही थे। अतः एक तरह से यह ठीक है कि पिता के पिता नहीं होते, पुत्र के ही पिता होते हैं। पर इस तरह अपने पिता के पिता का नाम ना बताकर विवाद कर लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहिए, है ना? ठीक है, बोल रहे हैं पिता के पिता नहीं होते, पुत्र के ही पिता होते हैं। लेकिन इस तरह से पिता का नाम नहीं बतलाकर और लोगों को विवाद में नहीं डालना चाहिए, बोल रहे हैं। मजहबी कह रहे हैं तो क्या यह सत्य नहीं है कि जो बना ही नहीं वह असत्य है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह है कैसे? अब आप ही बतलाइए, कहते हैं मजहबी। तो क्या यह सत्य नहीं है कि जो बना ही नहीं वह असत्य है? जो बना ही नहीं वह असत्य है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह है कैसे? कैसे है वह? वेदांती कह रहे हैं वह नहीं। आप ही लोगों की प्रतिज्ञा के अनुसार कि बिना बाप के या बिना कारण के कोई नहीं हो सकता, अतः यह प्रकृति परमाणु बिना कारण के ही दिखते हैं, असत्य हैं। या उससे बना संसार मिथ्या है, वेदांती बतलाए, है ना? वह नहीं, आप ही लोगों की प्रतिज्ञा के अनुसार बिना बाप के बिना कारण के कोई नहीं हो सकता, अतः यह प्रकृति परमाणु बिना कारण के ही दिखते हैं, असत्य है ना? यह उससे बना संसार मिथ्या है। मजहबी अच्छा, तो आप ब्रह्म को जगत का कारण किस प्रकार सिद्ध करेंगे? ठीक है, बोले आप बतलाइए। आप इस जगत को, है ना, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जो अच्छा, तो आप ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे सिद्ध करें? वेदांती कहते हैं हम संसार को रज्जु सर्पवत असत्य मान कर ईश्वर को इसका अभिन्न निमित्तोपादन कारण सिद्ध करते हैं। जैसे रस्सी में असत्य सर्प सत्य भासता है, इस पर तो पहले भी चर्चा हो चुकी है। और रेगिस्तान में असत्य जल सत्य प्रतीत होता है, उसी तरह से ब्रह्म व आत्मा में असत्य जगत सत्य प्रतीत होता है। आत्मा के अंदर ही सब कुछ सत्य दिखलाई पड़ता है। वास्तव में जगत मिथ्या है, परंतु जिस रस्सी की मान्यता से असत्य सर्प सत्य प्रतीत होता है, यानी जिस रस्सी की सत्यता से असत्य सर्प भी सत्य प्रतीत होता है, वह अवश्य सत्य है। यानी रस्सी तो सत्य ही है, भले ही उसमें सर्प हो या ना हो, और यही रस्सी ही उसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। क्योंकि यदि रस्सी ना होती तो सर्प का भ्रम भी ना होता, है ना? रस्सी यदि न होती तो सर्प का भ्रम भी ना होता। उसी प्रकार जिस ईश्वर की सत्यता से
यह जगत सत्य प्रतीत होता है, वही एक ईश्वर ही इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ना। निमित्त भी है, उपादान कारण भी है, ईश्वर ही है। और ये जो कुछ है उसी के कारण से भ्रम होते हुए भी सत्य दिख रहा है। लेकिन जिस प्रकार रस्सी तो सत्य ही है, उसी प्रकार ईश्वर भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, लेकिन उसी का कारण है यह संसार, और यह असत्य होते हुए भी सत्य दिख रहा है। लेकिन सद्गुरुदेव जिस ईश्वर की जगह जो लिखे हैं वो आत्मा को ईश्वर बतलाते हैं। वो बाहर में जो कल्पित ईश्वर की बात नहीं हो रही है, यथार्थ सत्य इस आत्मा की बातें हो रही हैं। मजहबी कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण किसे कहते हैं? वेदांती जो निमित्त और उपादान कारण अपने कार्य से भिन्न ना हो, ऐसे कारण को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। जैसा भ्रम जनित सर्प का अभिन्न निमित्तोपादान कारण रस्सी है, क्योंकि रस्सी अपने कार्य सर्प से पृथक नहीं रहती। ईश्वर के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से जगत असत्य सिद्ध होता है, क्योंकि यह तो कुछ रह नहीं जाता। अब जो असत्य है उसका कारण ही क्या। तो थोड़ी देर बाद फिर चर्चा करेंगे, इसमें ज़्यादा हो जाता है ना। इतना ही इसमें। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। अभी थोड़ी देर में फिर चर्चा करेंगे। सप्रेम जय जीव।